सत्य चैतन्य सत्य चैतन्य। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि सत्संग इसलिए होता है कि तुम्हारी राही अच्छाई की ओर बनी रहे, शांति की ओर, आत्मज्ञान की ओर बनी रहे। सत्संग की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। सत्संग तो हो जाता है, करवा लेता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी क्या है कि सत्संग तो हो गया, लेकिन आगे परिवार में क्या होगा? यदि वो सुख से शांति से परिवार रहने लग जाता है, प्रेम से प्यार से आपस में झगड़ता नहीं, लड़ता नहीं, गाली गलौज नहीं देता, तो उस घर में जो सत्संग होता है वो सफल माना जाएगा। ये आसान काम नहीं है। सत्संग सुन के तुम अमल भी करो, घर में प्रेम से रहो, अपना सुधार करो, ये जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा ना करो तो पड़ोसी है वो कल को कह देगा कि सत्संग तो होता है लेकिन पालन नहीं होता। वो भी सत्संग से कट जाता है व्यवहार को देखकर। यदि सत्संग सुन लिया आपने और व्यवहार आचरण बदल गया तो पड़ोसी भी बदल जाएगा, और जो है सत्संग का भी साख बनी रहेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि सत्संग कोई मनोरंजन तो है नहीं। सत्संग सत्संग है, पालन करने का रास्ता है। जो सत्संग करवा लेता है उसने जिम्मेदारी से उसको धारण करना चाहिए, कोई उंगली ना उठा दे। है ना पक्की बात? थोड़ी सी कठोर लगती है, लेकिन परिवार में, गृहस्थ में प्रेम से रहना किसी तपस्या से कम नहीं है। रह करके देखो, सारे के सारे व्यक्ति घर में प्रेम से रह करके दिखाओ, किसी तप से कम नहीं है। इसके मुकाबले में अग्निम तपना तो कुछ भी नहीं है, पैदल चलना तो कुछ भी नहीं है, नंगा रहना, भूखा मरना तो कुछ भी नहीं है, सर्दी में जल धारा करना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं है। घर में प्रेम से रह करके दिखाओ, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अगर आपने तप करना है तो घर में शांति से प्रेम से रहने की साधना करो। साधना करोगे तो सब हो सकता है, साधना ना करो तो कुछ नहीं होता। कोशिश करनी होगी इसके लिए। अब माता जी थी, वो कह करके गुजर गई कि सत्संग करवाना है। इन्होंने सत्संग करवा लिया, बड़ी अच्छी बात है। उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिए कोई कोई ऐसा होता है जो जाते जाते भी परमार्थ की लाइन छोड़ जाता है। सारी उम्र सत्संग में रहे, परोपकार करे, जाते जाते भी परिवार में सत्संग की लाइन खोल के चला जाए तो बड़ा भला आदमी होता है। तो इनकी माता को हल्के में ना लें, जो ऐसा करवाता है उसको हल्के में ना लें। वो सत्संग की लाइन चलाने में बड़ा सहायक होता है। अगर वो ऐसा ना कह के जाए
तो यहाँ सत्संग नहीं हो सकता था। तो ये तो उनके कहने पर ही है सारा का सारा मुद्दा। सभी ने ऐसे परोपकार की भावना, प्रेम की भावना, सुधार की भावना रखनी चाहिए। व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज भी सुधर जाएगा। व्यक्ति सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा। व्यक्ति ना सुधरे तो कुछ नहीं सुधरेगा। तो पहला जो सत्संग का उद्देश्य है वो व्यक्ति के सुधार का है, यानी खुद व्यक्ति का सुधार हो जाए। खुद का सुधार ना हो तो सुधार समाज का हो नहीं सकता, परिवार का हो नहीं सकता, संसार का हो नहीं सकता। तो खुद के सुधार के लिए थोड़ी सी चिंता कर लें, यानी खुद के बदलाव के लिए। बदलाव क्या करना है? आपका जो चरित्र है, स्वभाव है, व्यवहार है, वो मनुष्य जैसा हो जाना चाहिए। हवानों जैसा नहीं, स्वार्थियों जैसा नहीं, अहंकारियों जैसा नहीं, इंसान जैसा आपका व्यवहार हो जाए तो आपका सुधार हो गया। और इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लें, भजन कर लें, अपनी आत्मा को ही पालें तो वो परमार्थ हो गया। स्वार्थ भी आपका तभी पूरा होगा जब परमार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का गहरा अर्थ भी यह है कि खुद का अर्थ कर लेना, खुद को जान लेना। बस आदमी का सुधार हो जाए ये काफी है, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। अपनी चिंता करें। आदमी के दिमाग में ज्ञान हो, दिल में प्रेम हो, जेब में नेक कमाई हो, हाथों में परोपकार हो, ये 3-4 चीजें हो जाएं, बस वो आदमी परमात्मा जैसा है। वो व्यक्ति नहीं रहा, वो परिपूर्ण हो गया। उसका चैतन्य, उसका दिल, उसका मस्तिष्क सब विषवगत हो गया। थोड़ा सा होने के बाद इसका पता चलता है। दिमाग में ज्ञान हो, दिल में प्रेम हो और जेब में नेक कमाई हो, हाथों में परोपकार हो। ऐसा करके तो देखो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ये संसार है, लिखा इसके बारे में कि संसार झाड़ और जाखड़ है। झाड़ जाखड़ है, उलझ पुलझ मर जाना है। ये तो संसार ऐसा ही है जैसे झाड़ जाखड़ झुंड होते हैं। आदमी उधर चला जाए तो उलझ पुलझ होकर उसी में रह जाएगा। तो कैसे बच सकते हो? अपने साथ जुड़ के, अपना बदलाव करके, अपने अंदर सत्संग की लाइन बना करके। अपने अंदर सत्संग की लाइन बनाने का क्या मतलब? कि आपके अंदर अच्छे संस्कार जमा हो जाए, परोपकार के, भलाई के, भजन के, सेवा के, प्रेम के, प्यार के, परमात्मा को जानने के। ये ऐसे संस्कार अगर आपके अंदर जमा हो जाए तो ये संसार जो झाखड़ झाड़ दिखाई देता है, इसके अंदर आपकी राही बन जाएगी। लेकिन वो राही बाहर नहीं हो, भीतर है। अपने भीतर बनानी होगी वो राही, संस्कारों की स्क्रीन पर। संस्कार का मतलब क्या? संस्कार का मतलब है जो आप सोचते हो, जो करते हो, जो भोगते हो, जो कुछ भी तुम आचरण में लाते हो, जो भी गतियां विधियां करते हो, वो सारी आपके भीतर, आपकी चेतना में रिकॉर्ड हो रही है। जैसे ये मैं सत्संग करता हूँ, ये आपके अंदर ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है जैसे चिप में रिकॉर्ड हो रहा है। बस ये चीजों का तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मन में रिकॉर्ड हो जाना
राही का पड़ जाना है। अच्छे जो संस्कारों की राही पड़ गई तो तुम्हारा ये जीवन भी ठीक रहेगा, आगे का जीवन भी ठीक रहेगा। 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक तो है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध, एक है क्रियामान। संचित कर्म का तो मतलब क्या है? आज तक जितने भी तुमने कर्म किए हैं वो सारों को इकट्ठा कर दो, एक जगह ढेर मार दो उनका, वो संचित हो जाएंगे इकट्ठे हुए कर्म। आज तक के इकट्ठे हुए कर्म जितने भी हैं उनको संचित कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध है, प्रारब्ध बोलते हैं कि उन संचित जो कर्म है उनके अंदर से जो तुम्हारा विशेष स्वभाव है, कर्म तो बहुत करते हो ना, उनके अंदर तुम्हारा एक विशेष स्वभाव भी होता है। उस स्वभाव के अनुसार तुम चलते हो, उस स्वभाव के अनुसार तुम करते हो, उसके अनुसार तुमको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये प्रारब्ध है, तुम्हारा अपना छांटा हुआ स्वभाव जितना है, सार रूप में तुम्हारा जो संस्कार है वो सारा जो है ये आपका कर्म है, प्रारब्ध। तीसरा है संचित ना, वो क्रियामान। क्रियामान का अर्थ है तुम और कुछ करने के लिए भी स्वतंत्र हो। तुम्हारा स्वभाव तो जो है सो है, तुम्हारी कुदरतन लाइन जो बन गई वो तो है जो है, उसके सिवाय कुछ अपनी मर्जी से भी कर सको, स्वतंत्रता से कर सको। तो ये स्वतंत्रता से करने का क्या मतलब? आपका स्वभाव कहता ये नहीं करना और आप उसे कर लेते हो। आप स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए, आपकी आदतें तुमको रोकते हो, आदतों से ऊपर होकर के भी कुछ कर लेते हो। ये क्रियामान कर्म है। आप सत्संग आते हो, मन कहता है कि क्या करेंगे, आलस पकड़ लेता है, पुराना स्वभाव प्रारब्ध पकड़ लेता है, लेकिन आप उससे ऊपर होकर के सत्संग आ जाते हो, ये क्रियामान कर्म हो जाता है। यानी क्रियामान कर्म का मतलब कि तुम स्वतंत्र हो कुछ और भी करने के लिए। पीछे जो रिकॉर्ड है आपके कर्मों का ढेर है, जो प्रारब्ध के रूप में लगा लो, संचित के रूप में लगा लो, उनमें कुछ और नया जोड़ देना। बस नया तो जोड़ने लग गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो यूं के तो पशु से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि आदतों के बस में चलते हो, प्रारब्ध के बस में चलते हो। ऐसा तो पशु भी चलते हैं, जैसा उनके मन में आता कैसे कर लेते हैं। तो कुछ नया जोड़ो उसके अंदर, ये क्रियामान कर्म से कर सकते हो तुम। समझ गए? क्रियामान का कि तुम ऐसा भी करो जो तुमसे नहीं किया जाता वो भी करो, ये एक तपस्या हो जाती है। नया जोड़ना, पुराने कर्मों में नए कर्म जोड़ना, इससे तुम्हारे जो पुराने भी कट जाएंगे। लेकिन ये सारा फिर भी संस्कार का खेल है। जो करोगे संस्कार तो बनेगा, अच्छा बनेगा तो अच्छा होता चले जाएगा, बुरा बनेगा तो बुरा होता चला जाएगा। तो सत्संग यही कहता है कि भीतर एक सत्संग की लाइन बनने दो, अच्छाई की लाइन बनने दो, अच्छे संस्कार जमा होने दो। वो अच्छे संस्कार आपको प्रभावित करेंगे, आप उनके अनुसार चलोगे। ये तुम्हारे जीवन की राही होगी, ये अगत की भी राही होगी, ये वर्तमान की भी राही होगी। तो थोड़ा थोड़ा सोच के विचार के अपना जो है अच्छा लगे वो कर लिया करो। मैं देखता हूँ कि संसार में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको आंखें हैं दिखाई कुछ नहीं देता, जिनको कान हैं सुनाई कुछ नहीं देता, जैसा कि बहरे हैं। अच्छा कहो उनको सुनाई नहीं देता, कोई अच्छी चीज देखो उसे दिखाई नहीं देता, जैसे कि आंखें बंद हैं। मैं आपको सत्संग सुनाऊं तो इसमें कुछ तो कोई बिरला होगा जो सुन लेगा, नहीं तो बैठा बैठा कुछ और भी करता रहेगा मन में, उसको कुछ नहीं सुनाई देता, उसको कुछ नहीं दिखाई देता।
जो होशवान होता है उसे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और जो बेहोश हो उसके आँख हो तो दिखाई नहीं देता, कान हो तो दिखाई नहीं देता। तो थोड़ा सा होश में भरने की जरूरत है। क्या आपको दिखाई नहीं देता है चारों तरफ संसार में क्या हो रहा है? कितना परिवर्तनशील है ये, कितना लगातार बदल रहा है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। आपको ये दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। क्यों नहीं देता? ये बदल रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, इधर से उधर जा रहा है, फिर भी आप कोशिश करते हो इसे रोकने की, इसे थामने की। ये थम नहीं सकता। आपके मन में ये आ जाए कि ये थम नहीं सकता तो आपको दिखाई देता है। आपके मन में ये रहे कि मैं इसको थाम लूंगा, आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता। परिवर्तन इस संसार का, इस प्रकृति का एक नियम है। इस परिवर्तन को समझो। जो परिवर्तन को स्वाभाविक मान लेगा उसको दुख नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वीकार कर लेगा कि ऐसा तो होता ही है। ऐसा होता है, कुछ बुरी घटना घट जाए और आप उसको स्वीकार ना करें, विलाप करो ये तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसे सुनाई नहीं देता, उसे दिखाई नहीं देता। परिवर्तन का नियम उसे पता नहीं क्या है। वो तो होगा और हो लिया। तो जिसको दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो अपना संतोष में रहता है। नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है। वो चीज को पलटने की कोशिश करता है। यहाँ पलटने का कोई नियम नहीं है। इस जगत में कुछ बुरा हो जाए और तुम उसके स्थान पर अच्छा चाहो, ये नियम ही नहीं है। बुरा हो गया सो हो गया। ये बात दूसरी है कि बुरे के अंदर से कुछ अच्छा निकला है। तो यूं भी तो कहते हैं ना कि बुरा जो है असल में बुरा नहीं होता, उसके पीछे अच्छाई भी होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इतना ही समझ लो, जितना समझ लो, जैसे भी समझ लो, तुम जो खुश रहोगे, तुम्हें सत्संग का अनुभव हो जाए कि सत्संग का क्या मतलब है, अपने भीतर ठहरने का क्या मतलब है। वो कबीर साहब का एक शब्द है, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। है ना पक्की बात? देखत नैन चलो जग जाई। खुद को ही देख लो आप, जगत को देखने की तो जरूरत नहीं है। कैसे एक आदमी है, जवान है, जो वो समझता है कि मैं अपनी जवानी को, अपनी पावर को, अपने रंग को, रूप को ठहरा कर रख लूं, उसे ज्ञान नहीं है। ये ठहरा नहीं जा सकता। ये तो लगातार एक परिवर्तन है, एक बहाव है, और न वो जवानी को थाम सकता है, न रूप को थाम सकता, न ताकत को थाम सकता है। ये तो खुद को ही देख लो। जवान आदमी को देखते देखते खुद के चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। शीशा देखना चाहे तो देखने से डरता, इतना भयानक हो जाता है। कोई मरता है तो उसकी शक्ल को देखो, तुमको भागने को जी करेगा, जैसे भूत जैसा लगेगा। तो ये तुम देखते ही नहीं, देखो तो तुम्हें संतोष आ जाए, शांति हो जाए कि ये तो नियम है यहाँ होने का, हम क्या कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो शांत रहो। फिर क्यों करने की कोशिश करते? जो करने की वैसा का वैसा करने का, तो वो विलाप करते हैं, वो रोते हैं, वो तड़पते हैं, उनके अंदर विचार नहीं है। विचार की स्टेबिलिटी अंदर होनी चाहिए। तो पैसा किसके पास डटता है, रूप किसके पास डटता है, इज्जत किसके पास डटती है, डटता है कुछ किसी के पास। तुम देख लो, बड़ा अच्छा भवन बनाते हो, अच्छी टाइल टूल लगा करके बड़ा सुंदर भवन बना देते हो, 5-4 साल के अंदर तुम रोक नहीं सकते। जो उसको सील बोलते हैं, जिसको नमी बोलते हैं, छत तक चली जाते, तुम नहीं रोक सकते। ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का तुम मांगोगे तो मांगोगे क्या? मंदिर में जाते तो मांगते हो, सत्संग में आते तो मांगते हो, जमुना बजाते तो मांगते हो, गंगा बजाते तो मांगते हो, विष्णु के पास जाते तो मांगते हो, ब्रह्मा के पास जाते तो मांगते हो, काली के पास जाकर के मांगते हो तो मांगते हो। मांगते क्या हो तुम इस संसार का? बताओ। ये ठहरने वाली चीज नहीं है तो मांगते क्यों? क्या अंधे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है जो यहाँ टिकने वाला चीज नहीं है उसको क्यों मांगते हो? मांग करके भी क्यों तुम जो घटिया होते हो, क्यों नीचा उठते अपने आप में? जो ठहरता ही नहीं तुम मांगते क्यों? तुम्हारे पास रहना ही नहीं है। या तो तुम जोड़े जाड़े को छोड़कर चले जाओगे, या जोड़ा जाड़ा तुमको छोड़ के चले जाएगा। कितना जोड़ के धर लो, कितना कुछ कर लो,
वो तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे पास नहीं रहेगा, या तो तुम विदा कर जाओगे या किसी तरह से वो विदा कर जाएगा। पास नहीं रहना, यदि पास नहीं रहना तो मांगते क्यों हो? जो पास नहीं रहना तो उसके लिए बुरे कर्म भी क्यों करते हो, बुरे सोचता भी क्यों हो? तो मत मांगा करो, जो मांगने की चीज है वो मांगी नहीं जाती। मांगने तांगने तज धरो, समझते हो ना? सचेतन सब घटके माहे। परमात्मा तो सबके अंदर है, वो मांगा नहीं जाता, वो स्थिर है। वो जो स्थिर है उसको मांगोगे क्या? और जो चलता फिरता उसको तुम मांगते हो। जब जो चलता फिरता उसको मांगोगे क्या? स्थिर तुम्हें मांगना ही नहीं पड़ता। स्थिर के लिए तुम अपने आप में ठहरना होगा, कुछ नहीं करना, मांगना ही नहीं। मांगना छोड़ दो तुम धनी हो जाओगे, मांगना छोड़ दो तुम शहंशाह हो जाओगे, मांगना छोड़ दो तुम परमात्मा हो जाओगे, लेकिन हिम्मत नहीं कर सकते। अभी यहाँ जाते जाते मैं कई बार देखता हूँ, यहाँ गलियों में कहीं कोई ये दो चार ईंट जोड़ के सफेदी मार के एक जो है सरिया गाड़ के उसके ऊपर चुंदड़ी टांग देते या और कुछ कर देते, आते जाते उसको आगे हाथ जोड़ते हैं ऐसे। अरे तुम परमात्मा की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम आत्मा क्यों बेइज्जती कर रहे हो? वो क्या देगा तुमको? कर्म देगा, तुम्हारा विचार देगा। तुम ऐसा क्यों करते हो? मत मांगो, मांगोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा तुम्हारे पास नहीं रहना। तो अंधे हो क्या तुम? मत मांगा करो। इस जो बाहरी कर्म कांड है, पूजा पाठ को छोड़ दो। अगर सत्संगी हो तो नहीं छोड़ सकते तो कोई सत्संगी नहीं, पक्की बात है। छोड़ के देखो, तुम धनी हो, सदा के धनी हो। तुम्हें वो मिल जाएगा जो कभी गायब ना होगा, वो मिलेगा जो कभी गायब ना हो, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो मांगने की चीज नहीं, वो सिर्फ ठहरने की चीज है, और वो अपने पास आने की चीज है। तुम इतना कर लो, सत्संग का फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर लो कि जो मांगा जाता है वो ठहरने का नहीं, बस इतना सोच लो। नहीं ठहरने का तो क्यों मांगते हो? तुमने जाना है, यहाँ से बिल्कुल जाना है, तो वो तुम्हारे पास है, वो भी खिसक जाना है। क्या तुम पता नहीं तुम्हें कैसा होने वाला है? मौत आएगी, सब हिसाब कर देगी, क्या तेरा और क्या तेरा नहीं है। सब हिसाब कर देगी, क्या तेरा है और क्या तेरा नहीं है। क्या तुम नहीं देखते जो कोई गुजर जाता है, पसार जाता है पैर, उसका सब कुछ यहाँ नहीं रह जाता है? सारे सगे संबंधी, धन दौलत, कोठे कार सुविधाएं, क्या नहीं रह जाता है? क्या तुम लेकर के जा सकते हो? वो नहीं ले जा रहे था, लेकिन तुमने आंखें हैं, तुम्हें दिखाई तो नहीं देता, तुम्हें कान है तो सुनाई तो नहीं देता। सुन लो जो वो घटना, उस घटना को सुन लो अच्छी तरह से, समझ लो कि यह घटना क्या है, क्या कर रही है, क्या उपदेश कर रही है। तो कबीर तो समझाते हैं, ठीक है, हर एक समझाता है। कबीर क्या हर एक समझा देता है जिसको थोड़ा सा बोध होता है किसी चीज का, कि 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाथी, वह रावण घर दिया न बाती। देखते हो ना, वह रावण घर दिया न बाती, 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाथी। हम सब की क्या औकात है? जब ऐसा वहां पर है, वह दिया न बाती है, उजाड़ है, सब गए, 1,00,000 1,15,00,000 सब गए, रावण गया। रुपए का सोने का महल, रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। कहते हैं उसके जो महल थे वो सोने के थे, सज्जे थे उसके, जो चांदी के थे महलों के सज्जे। छोड़ चला नगरी का राजा, समुद्र सी खाई, लंका सा कोट, वह रावण की खबर न पाई। ये समझाने की बात है। कहीं कबीर सुनो भी साधो, अंत बारी झाड़ चला जो जुहारी, हाथ झाड़ी जो चला जो जुहारी। अंत में क्या होगा? जैसे जुहारी नहीं खेलने होते हैं, अंत में जो है हाथ झाड़ के चलते हैं, कुछ पल्ले नहीं रहता। यूं जाना हो तो चले जाओ, यूं नहीं जाओगे यदि तुम सत्संग का पालन कर लोगे। ये बहनें हैं, भाई हैं, बेशक से साधारण है, इतनी बात तो समझ ही सकते हैं कि क्या टिकाऊ और क्या टिकाऊ नहीं है। जो टिकाऊ है उसके साथ तो हो लो तुम जी जान से, जो टिकाऊ नहीं है, जो तुम्हारी जरूरत बेशक से है, लेकिन उसके साथ इतने ही हो जाओ जितनी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम बिल्कुल अपने आप को छोड़ के, केंद्र को भूल के संसार के साथ चले जाओगे तो तुम्हें वो रास्ता नहीं मिलेगा जिसकी मैं बात करता हूँ। भीतर संस्कार नहीं पड़ेंगे अच्छे की और आत्मा की ओर। एक बार की बात है कि यूं ये जो है लक्ष्मी और विष्णु आराम कर रहे थे अक्षीर सागर में, और सांप होता है एक बड़ा शेष नाग का, उसकी सैया पर लेटे हुए, और लक्ष्मी उसके पैर दबा रही है।
न जाने कितने दिन से दबा रही है। तब से विष्णु है, तब से उसके पैर दबा रही होगी विष्णु के। और विष्णु आंख नीचे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, ऐसा कि जैसा कोई उसके पैर ही नहीं दबा रहे। वो तो लगातार सो रहा है और वो लगातार पैर दबा रही है। ये हिंदू धर्म की एक तस्वीर है औरत की और मर्द के संबंध की, कि वो तो बेशक से लेटा रहे युगों युगों तक, लेकिन औरत उसकी पैर दबाती रहे और वो मर्द यूं ना कहे बस तुम भी आराम कर ले। आज तक ऐसा तुम देख सकते हो। मर्द स्त्री का व्यवहार अपना समानता का होना चाहिए। यूं भी कहना चाहिए तुम लौट जा ला, मैं दबा दूं थोड़े से तेरे, लेकिन ऐसा कहने में शर्म आती है, समझते हो ना। लेकिन होता ऐसा ही है, वो तो वैसे दिखा रखा है वहां पर। तो नारद पहुंच गया। नारद ने कहा कि आराम कर रहे हो, मेरा तो एक शंका है, एक प्रश्न है मेरे मन में। कि क्या प्रश्न है? कि ये बताओ माया बड़ी है कि सत्संग बड़ा है? अब लक्ष्मी ने कहा कि माया बड़ी है, सत्संग कहाँ है? सत्संग तो है ही नहीं, माया ही माया है। जो लोग सत्संग कराते हैं वो माया के लिए कराते हैं, पदार्थ के लिए कराते हैं, बाहरी चीजों के लिए कराते हैं। सत्संग के लिए सत्संग कौन करवाता है? जब सत्संग के लिए सत्संग कराएंगे तो सत्संग ही मानेंगे। तो लक्ष्मी ने कह दिया ऐसा कि ना, सत्संग सत्संग कुछ नहीं, माया ही माया है। तो सिद्ध कैसे करें? नारद ने कहा सिद्ध तो करो, अब आपस की लड़ाई तो बंद करो। सिद्ध जो होगी तो कुछ बाहर घटना घटने से ही होगी। तो ठीक है, विष्णु ने कहा कि मैं एक महात्मा बन जाता हूँ और मृतलोक में जाता हूँ, तू जो जी कर वो बन जा। तो लक्ष्मी देव एक बुढ़िया बन गई, वो भी आ गई मृतलोक में। वो महात्मा बन के आ गया, वो बुढ़िया बन के आ गई। विष्णु ने अपना सत्संग शुरू कर दिया। एक शहर में जाके एक मोहल्ले में काफी लोग आने लग गए। तो बुढ़िया भी अपना जो है लक्ष्य लेकर के वहां गली में गई। गली में गई तो उसने कहा, जैसे दरवाजे के पास आ गए, कोई कहे कोई है, तो उसने कहा कि कोई है। अंदर से एक लड़की आ गई कि हाँ है, कि पानी पीऊंगी। पानी पिला दिया उसको, बरंडे में ले जा करके बैठा दिया, पानी पिला दिया। जो गिलास उसने पानी का पिया, हाथ लगाते ही वो सोने का बन गया। कहने की बात है, समझाने की बात है, ऐसे थोड़ा ही बनता है, कहानी है, भाव को समझ लो। तो गिलास सोने का बन गया। सोने का क्या बना, वो लड़की तो और भी चेतन हो गई सेवा के लिए। उन्हें क्या किया, वहां बरंडे की बजाय अंदर ले गई उसको। कहने की बैठो दादी जी बैठो, नाता ही दादी का बना लिया, बैठो चाय लाती हूँ। वो चाय ले आई, प्लेट प्लाट में नमकीन वगैरह, मिठाई वगैरह, चम्मच वगैरह ला करके, अब तो कई प्लेटें ले आई। जिसको हाथ लगाए वो है सोने की। तो उधर क्या हुआ, उस घर का जो मालिक था वो सत्संग में गया हुआ था, और सत्संग में गया तो उसने वहाँ एक अपना बात कही कि कल का सत्संग जो है वो मैं प्रबंध करूंगा, उसका खर्चा पानी मैं लगाऊंगा, सत्संग का प्रबंध मैं करूंगा कल का। ठीक है, उस घर के मालिक ने, जिस घर में वो बुढ़िया ठहर गई थी, वहाँ वोट लिया कि कल का जो खर्चा और प्रबंध मैं करूंगा। तो वहाँ होगी बात सेट क्या, ठीक है कल कर लेना। तो ऐसा सेट होने के बाद वो मालिक था, घर आ गया। घर आ गया तो उसने बुढ़िया को देखा। उसकी लड़की ने सारी बात बता दी कि इस तरह से ये बुढ़िया, ये तो सफर पत्थर है इसके हाथ में, तो लोहे का हाथ लगाए तो वो सोने का हो जाता है, स्टील का हाथ लगाए तो वो सोने का हो जाता है, जिस चीज को हाथ लगाती है सोने का हो जाता है। तो उसने कहा, उसके पिता ने कि ठीक है, इसका तो 2-4 दिन घर में ठहराओ। उसने बुढ़िया से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के पैरों को हाथ लगा के कि माता जी 2-4 दिन और घर में ठहर जाओ। उस बुढ़िया ने शर्त लगा दी कि तू कल सारा दिन घर में रहे तो मैं ठहरूं। अगर तू घर में नहीं रहा, ऐसा सहयोग नहीं बनेगा कि तेरे सोने चांदी के बर्तन बन जाएं, ये सहयोग बनेगा नहीं। ये तब बनेगा तो सारा दिन घर में रहेगा। उन्होंने कहा, मैं तो सत्संग की ओट के आया, सत्संग का प्रबंध करना है, खर्चा लगाना है, मेरे बगैर वो नहीं होगा।
तो देख ले, दाव है ये, तो जुआ है। अगर आपने सत्संग का ही प्रबंध करना है, वहाँ खर्चा लगाना है, तो ये आपके बर्तन तो सोने के नहीं बनेंगे। मैं तड़के सुबह उठते चली जाऊंगी। उसने वो शर्त मान ली कि ठीक है, सत्संग परसों हो जाएगा। हो गया निर्णय कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, माया बड़ी है कि ये बड़ा है। उसने तो मालिक ने तो खट फोन मिला के, महाराज कल नहीं परसों होगा सत्संग। फोन मिलाने की बात मन कह दी, बात तो पुरानी की, फिर आजकल की भी हो या ऐसे आज मिला लेते हैं। तो महाराज जी समझ गया कि उस जो लक्ष्मी की चाल है सारी, वही वहां से उठ के आ गया, वो भी गायब हो गई, गली में आ गई। दोनों मिले कि करवा दिया फैसला, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन सत्संग के लिए सत्संग करवाता है, माया के लिए सत्संग कराता है। उसके मन में भी ये आ गया कि सत्संग का प्रताप है। मन ने ये उठा था कि कल सत्संग मैं करवाऊंगा, कि खर्चा मैं करूंगा, कि प्रबंध ऐसा करूंगा, कि इस कारण ये बुढ़िया आ गई, इस कारण ये सोने के बर्तन मिल रहे, तो और भी उस सत्संग पे जोर जमा दिया। लेकिन समझाना तो यही था, बस सिर्फ यही बताना था कि आदमी की प्रवृत्ति है कैसी वास्तव में। ये कोई भी हो, कोई भला आदमी होता है जिसने सही से सत्संग की लाइन को समझ लिया, वो सत्संग के लिए सत्संग करवाता है, संसार के लिए सत्संग नहीं करवाता। समझते हो ना? वो संसार के लिए सत्संग नहीं करवाता, लेकिन फिर भी करवा लेता है। मान लिया कि वो संसार के लिए ही सत्संग करवा लेता है, तो फिर भी एक फायदा तो होता है, कुछ लोग सुन तो फिर भी लेते हैं। समझते हो ना? मैं ये बात का ये नहीं कहता हूँ कि माया के लिए भी करवा लिया करो, बस इतना कहूँ कि थोड़ा साइड इफेक्ट भी आ जाता है कहीं कहीं, ये साइड इफेक्ट की बात है। तो सत्संग तो तुम समझ गए होगे, सत्संग किस चीज के लिए है? खुद के सुधार के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, अंदर से रिच होने के लिए है, अंदर से कमजोर होने के लिए, अंदर से भरने के लिए है। जैसे मैंने 3-4 बात बताई थी कि दिमाग में तो ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, और दिल में प्रेम हो, और जेब में नेक कमाई हो, और हाथ में परोपकार हो। 3-4 चीज अगर आदमी के पास ही आ जाते हैं, वो आदमी करीब करीब कंप्लीट हो जाता है। बाहर भीतर से ही भरपूर, बाहर से भी उसका व्यवहार सब ठीक। तो सत्संग में तो देर में आए कई, अब आगे कैसे चलाऊं? रामपाल दई बाया। हाँ भैया, तो बात में समझाऊंगा था सत्संग अच्छा, मैं तो दे दतर के आगे कुट्टा गाड़ दे है, सारा काम धंधा छोड़ के। पिछले सत्संग में यही समझाया था कि दुख कहाँ से प्रवेश करता है। मैंने वो पॉइंट बताया था कि दुख कहाँ से प्रवेश करता है आदमी के अंदर, दुख कहाँ से अंदर घुस जाता है हमारे अंदर। एक के पॉइंट बताया था कि जो आत्मा को प्रधानता देता है, जो आत्मा का सुनता है, उसके अंदर तो प्रवेश करता नहीं। और जो आत्मा को प्रधानता नहीं देता, जो धन दौलत के मान सम्मान को, बाहर की चीजों को प्रधानता देता है, आत्मा को देता है, उसमें दुख प्रवेश करता है। तुम देख लो अच्छी तरह से। जो आत्मा को प्रधानता देगा, आत्मा को प्रधानता देगा, दुख प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि भीतर जो है परमात्मा है, उसका गुरु है, उसका नियम है, उसका कानून, उसका पालन करेगा। दुख कहाँ से आएगा? दुख जब आएगा जब बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व देगा और आत्मा को महत्व नहीं देगा। आत्मा के काम को छोड़ देगा और संसार के काम को करेगा कि बाहर का तो जो अभी कर ले, आत्मा का तो कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई ध्यान करने वाला आदमी है और ध्यान करना है सुबह सुबह, और कोई बात आ जाती है घर में कि ध्यान के समय कोई समस्या आ जाए छोटी मोटी, तो क्या करेगा? ध्यान को छोड़ देगा और समस्या को पकड़ेगा जो पदार्थ की है। जिसने ध्यान छोड़ दिया और बाहर की चीज को महत्व दे दिया, दुख उसमें प्रवेश करेगा। अगर उसने बाहर की चीज को छोड़ दिया और आत्मा के साथ जुड़ गया तो दुख प्रवेश नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आत्म योग किया करो, अपने आप से जुड़ कर और अपना जीवन व्यतीत करो। सबसे अच्छी कला है ये रहने की, जीने की। ठीक है, सच्चे